विद्युत धारा आलेखन में जो प्रतिरोध बिंदु है उसमें अपने पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। और सबसे पहले अपने पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको कहा जाता है सीरीज ऑर्डर। बच्चों, परिपथ में जैसे आपके पास 2 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रतिरोध शब्द का मतलब आप याद रखो, धारा प्रवाह में रुकावट। प्रतिरोध शब्द का मतलब है धारा प्रवाह में रुकावट। तो रुकावट आपको कई बार धारा कम चाहिए, तो इसका मतलब है आपको उस परिपथ में प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए, और कई बार धारा हमें अधिक चाहिए तब प्रतिरोध कम चाहिए। तो इस प्रकार से 2 परिस्थितियां हमारे पास प्रतिरोध संयोजन की बनती है, जिसमें पहली परिस्थिति अभी वर्तमान में हम डिस्कस कर रहे हैं श्रेणी क्रम, दूसरी है श्रेणी क्रम के अलावा समांतर क्रम, जिसको बोलते हैं पार्श्व क्रम, और तीसरी मिक्स है जिसमें श्रेणी क्रम में भी होते हैं और है पार्श्व क्रम। फिलहाल ये पढ़ते हैं भी श्रेणी क्रम संयोजन है क्या है। और सबसे पहले बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में हमें ध्यान रखना है कि मैं आपको संयोजन का तरीका बताता हूं भी हम किस प्रकार से प्रतिरोध का संयोजन करेंगे। तो जो संयोजन का तरीका है ना श्रेणी क्रम में, उसमें ध्यान रखेंगे कि जो पहला प्रतिरोध है, जैसे ये पहला कोई चालक का प्रतिरोध है, इसका अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं। जैसे ये प्रतिरोध है एक चालक का, और ये इसके साथ दूसरा जोड़ना है ना, तो इसका अंतिम सिरा दूसरे के प्रथम से जोड़ते हैं, दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के प्रथम से जोड़ते हैं। ये दूसरा है, इसका अंतिम सिरा तीसरे के प्रथम। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का तरीका ये है कि सभी प्रतिरोधों में अलग अलग सिरे बनते हैं, जब उनको जोड़ देंगे तो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे के पहले से, और दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के पहले से। यह श्रेणी क्रम संयोजन का तरीका है। अब श्रेणी क्रम संयोजन में अपने देखें कि विशेषताएं इसकी क्या है। वैसे तो समझाने के बाद विशेषताएं समझ में आएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में सबसे पहले आपको कुछ विशेषताएं बताता हूं। पहली विशेषता तो आपके समझ में आएगी कि पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे के प्रथम से जुड़ा होता है, और दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के प्रथम से जुड़ा होता है। फिर दूसरी विशेषता ये है इसकी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो कुल प्रतिरोध है उसको अपने RS लिखते हैं। क्या लिखते हैं? RS। R मतलब प्रतिरोध, रेसिस्टेंट, S मतलब कुल। जो कुल प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। जो कुल प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। यदि 3 प्रतिरोध है तो जोड़ में 3 आ जाएंगे, 4 है तो 4 आ जाएंगे। तीसरी विशेषता यह है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहेगा। जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उनमें धारा का मान I मानोगे आप, समान रहेगा।
ठीक है। और बच्चों चौथा ये है कि श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध आपके पास R आएगा ना, वो प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध से ज्यादा होगा। जैसे ये 10 ओम का, ये 10 ओम का, ये 10 ओम, ये 10 ओम है ना, तो RS हमेशा 10 ओम से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब RS की जो वैल्यू आएगी वो प्रत्येक प्रतिरोध से ज्यादा आएगी, प्रत्येक प्रतिरोध से ज्यादा आएगी। ये विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं जब हम सूत्र स्थापित कर देंगे तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जो कि हम अभी कर रहे हैं। तो मैं मान लूं बच्चों कि इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में एक बैटरी के साथ है जोड़ दिया। यदि आपके समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो थोड़ा सा आप ध्यान से सोचो और उस समझ को विकसित करो कि देखो ये बैटरी का सिरा है ना, ये प्रतिरोध के अंतिम सिरे से जुड़ गया, और इधर ये बैटरी का सिरा है वो प्रतिरोध के अंतिम सिरे से जुड़ गया। लेकिन बच्चों अब इसमें क्या है, मैं मान लूं कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो तो V है, बैटरी का कुल वोल्टेज है वो कितना है, V। यदि आपको विभवांतर समझ में आया हुआ है, ओम का नियम, विभवांतर और ओम का नियम, तो आप इस चित्र को देखकर ही बता सकते हो कि सब जगह पर वोल्टेज अलग अलग बंट जाएगी, क्योंकि वोल्टेज उत्पन्न होती है सिरों पर। और यहां पर देखो एक सिरा तो ये रहा, एक सिरा तो ये रहा, इस पर वोल्टेज उत्पन्न हो गई V1, R1 पर वोल्टेज उत्पन्न हो गई V1, और R2 पर वोल्टेज उत्पन्न हो गई V2, और R3 पर वोल्टेज उत्पन्न हो गई V3। तो बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में एक तो ये बात आप याद रखो कि सभी प्रतिरोधों में विभवांतर का मान है वो अलग अलग है। ये V है ना, उतने ही प्रतिरोधों में बंट जाएगा, सॉरी उतने ही भागों में बंट जाएगा जितने प्रतिरोध होंगे। अब देखो प्रतिरोध पहला, तो पहले के सिरे पर क्या हो गया V1, प्रतिरोध दूसरा V2, प्रतिरोध तीसरा V3। ओम नियम से बच्चों V1 का मान याद करें अपने, किसका ज्ञात करें भी। पहले तो मैं मान लूं कि कुल विभवांतर है ना जो बैटरी का है वो आप चित्र में देख ही रहे हो कितना है V, कुल विभवांतर है वो V। और जो R1 पर उत्पन्न कुल विभवांतर V है, तो बच्चों V क्या हो जाएगा, V क्या होता है ओम नियम से IR। तो कुल I है, धारा सब जगह एक समान है, और कुल, या फिर एक मिनट रुको, कुल विभवांतर V और परिपथ में कुल धारा I। कुल विभवांतर V है और कुल धारा है वो I है। तो आप ध्यान से चित्र को देखो कि धारा तो बच्चों बंटेगी नहीं, सॉरी धारा का मान समान रहेगा, सही बोल रहा हूं, धारा का मान सब जगह समान रहेगा, और विभवांतर सिरों पर उत्पन्न होता है, इसलिए विभवांतर 3 भागों में बंट गया। कितने भागों में, 3 भागों में, V1, V2 और V3। फिर देखो बच्चों कुल प्रतिरोध, जो इन तीनों प्रतिरोधों का प्रतिरोध है ना, उसको मान लूं मैं R है S। ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, तीनों मिलकर जो प्रतिरोध बनाएंगे वो क्या हो गया RS। अब ओम नियम की तरफ स्पष्ट रूप से ध्यान दो कि यहां पर V1 क्या होगा, V1 होगा I R। अब आप कहोगे सर आपने I के साथ 1 क्यों नहीं लगाया, तो I के साथ मैं 1 नहीं लगाऊंगा क्योंकि I सब जगह एक समान है, I 1 2 3 नहीं है। V2 क्या हो गया I R 2,
और V3 क्या हो गया IR3। तो जो कुल विभवांतर है आपके पास, ये कुल ये V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V तो हो गया IRS, V1 हो गया IR1, V2 हो गया IR2, V3 हो गया IR3। ये देखो I बच्चों सब जगह से कॉमन आ रहा है, सब जगह से I कॉमन है, ले लिया RS, I कॉमन ले लिया R1, R2, R3, I से I कट गया तो आ गया RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कुल प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर। तो RS बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान दो बच्चों, हमें इसके बाद समांतर क्रम संयोजन का सूत्र भी स्थापित करना है। हम ये ध्यान रखेंगे कि जो चीज अलग अलग होगी ना उससे सूत्र स्थापित करेंगे। अलग अलग क्या है इसमें, यहाँ विभवांतर अलग अलग है। कोई बच्चा ये कहे कि सर श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग क्यों होता है, तो वो इसीलिए होता है कि श्रेणी क्रम में वो सिरे भी तो अलग अलग है होते हैं, और विभवांतर बैटरी का वोल्टेज उत्पन्न कहाँ होती है, सिरों पर। कोई भी चालक है उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होती है। मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। अब RS बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर है। अब बच्चों जो हमें पेपर में प्रश्न देते हैं उसमें कई बार है ना जो चित्र बनाते हैं वो कंफ्यूजन भरा चित्र बना देते हैं, उसमें हमारे समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा क्रम है। अब मान लो इस प्रकार से प्रतिरोध जोड़ दिया, और इस प्रकार से प्रतिरोध जोड़ दिया, और आपको कह दिया ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, दोनों प्रतिरोध है वो 10-10 ओम के हैं। तो आप बच्चों ये कहते हैं कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, तो ये कौन सा क्रम है। तो बच्चों ये चित्र वास्तव में ऐसे ही है, ये पहला प्रतिरोध ऐसे और ये दूसरा ऐसे, ये दूसरा, ये चित्र ऐसे बनाया जा सकता है, समझ रहे हो ना आप। तो अब ये 10-10 ओम के हैं, मतलब यहाँ रुकावट 10 ओम की है, यहाँ रुकावट है 10 ओम की है, तो कुल रुकावट कितनी हो जाएगी R1 प्लस R2, 10 ओम प्लस 10 ओम, 10 से 10 कितने हो गए 20 ओम। ठीक है।